आज मैं आपके सामने लाने जा रही हूँ 14 अगस्त की रात का वह सच जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। वह रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भविष्य और सोच को बदल दिया। वह रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 को 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तब पंडित नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of midnight hours, when the world sleep, India will be awake to life and freedom। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 180 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपने 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोगों को एक ही रात में गंवा दिया। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम भी नहीं था कि वह हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया ताकि देश को स्वतंत्र किया जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान नामक एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे, जिसके चलते देश में कई जगह पर हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थितियों को देख अंग्रेज भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्र करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिर भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुनी गई, तो इसमें ऐसा है कि हम भारतीय ही शुभ अशुभ में नहीं बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते हैं। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हो गए थे। माउंटबेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। फिर रात 12 बजे का ही वक्त क्यों तय किया गया? इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि यह वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ। रात को लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले पंडित नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिक की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। फ्रेंड्स, ताजुब की बात यह है कि जैसे लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उन्हें उस तरह से विदा किया गया। जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आज़ादी के 190 साल पहले भी अमीर चंद और मिर्जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध, 180 साल की इंडिपेंडेंस, अतिथि देवो भव का मंत्र आज भी हमने नहीं छोड़ा। फिर वह अतिथि वाकई देव तुल्य हो या हमें लूटने आए हो। आज के लिए बस इतना ही। देश की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को हो सके उतने लाइक और कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।